हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान की पॉलिटी की क्लास है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित दो क्लासों के माध्यम से अपन ने टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की पॉलिटी में दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ग्राम सेवक की परीक्षा और पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन ना आए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। दोस्तों, टॉप 100 प्रश्न है। ये जो ग्राम सेवक की जो परीक्षा है, जिसको अपन ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, ठीक है, ये इस परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आपने पिछली जो दो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा ग्राम सेवक पॉलिटी के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाके पिछली जो दो क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयुक्त। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस नगर में छावनी बोर्ड है? तो छावनी बोर्ड है वो कहां पर है? तो दोस्तों देखिए, ये छावनी बोर्ड है वो नसीराबाद में है। कहां पर है? नसीराबाद। और यहीं से ही राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है, किसने कहा है? तो दोस्तों ये किसने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों रजनी कोठारी ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो दोस्तों भाग 9 पंचायत से संबंधित है, याद रखना आपको। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था है ये लागू की गई थी राजस्थान में नागौर के बगदरी गांव में, और ये पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों बलवंत राय मेहता, याद रखना। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे कोई राजा महाराजा के प्रश्न होते हैं तो उसमें तो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, काफी सारे जिला प्रशासन है, ये चीजें ऐसी हैं ये आपको बाकी और लोगों से ऊपर लेके जाती है अगर आप इनको पढ़ते हो तो। ठीक है, तो ये 50 के 50 प्रश्न देखना और आपको पता लग जाएगा कि मेरे को कितने प्रश्न इसमें आ रहे हैं, मैं कितनी तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक एवं सचिव नियुक्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? देखिए दोस्तों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होता है और एक सचिव होता है। इन दोनों की नियुक्ति करने की जो सिफारिश है वो किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गिरधारी लाल व्यास समिति ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो ग्राम सेवक है, इसका नाम चेंज हो चुका है, अब ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायत समिति को अपनी बैठक कितने समय में बुलानी आवश्यक है? तो कितने समय में बुलानी आवश्यक है? तो दोस्तों प्रत्येक माह में एक बार बुलानी आवश्यक है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महात्मा गांधी की। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल क्या है? ये काफी चर्चा में भी रहा था
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि ये नियम लागू हुआ था कलेक्टर के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो कलेक्टर को वापस बुला लिया था राइट टू रिकॉल के तहत। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, जैसे कि कोई एमएलए है, ठीक है, और एमएलए को अपन ने चुन के भेज दिया। ठीक है, अब उसको वापस अगर बुलाना है तो जनमत संग्रह करके, ठीक है, उसको वापस बुलाने का भी अधिकार है राइट टू रिकॉल के तहत। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती है। तो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कौन सा कर नहीं लगा सकती है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है आयकर। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन किसका विषय है। स्थानीय स्वशासन किसका विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व निम्न में से किसका है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का जो दायित्व है वो किसके पास में है, तो वो है दोस्तों पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार। ठीक है, मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयोग का। तो किसका है ये, तो दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था आ रही है और पंचायती राज राज्य में आती है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इसका चुनाव करवाने का दायित्व रखता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, तो वो है प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में असंगत है। तो असंगत कौन सा है, देखिए यहाँ पे निम्न स्तर पंचायत ग्राम पंचायत बिल्कुल सही है, मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति ये भी सही है, शीर्ष स्तर जिला परिषद ये भी सही है, यानी कि इसमें तीनों ही सही है। तो दोस्तों इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर का प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में दोस्तों प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान करना, ये होता है इसमें। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम पंचायत समितियां किन जिलों में हैं। तो सबसे कम पंचायत समितियां हैं ये दोस्तों हनुमानगढ़ और जैसलमेर में है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था भारत में स्थानीय संस्था नहीं है। कौन सी संस्था भारत में स्थानीय संस्था नहीं है, तो वो है दोस्तों प्रशासनिक काउंट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। स्थानीय संस्था कौन सी है, तो देखिए नगर निगम है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक काउंट्री ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय स्वायत्त शासित संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में कहाँ स्थापित की गई। तो ये माउंट आबू में स्थापित की गई थी दोस्तों, माउंट आबू सिरोही जिले में। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। तो कौन से अधिनियम के द्वारा, तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई थी।
ठीक है, याद रखना सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा क्या है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सभा होती है ग्राम पंचायत, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ था, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ था, तो ये कब हुआ था? ये दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को आयोजित हुआ था, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राज्य में प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से होता है, यानी कि दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? प्रथम बैठक की तारीख से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए सीधा सा सिंपल सा है, ठीक है, आंख बंद करके कर देना 5 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य या पंचायती राज की स्थापना, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा दोस्तों किसने कहा? तो रजनी कोठारी ने कहा है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है, तो देखिए पंचों द्वारा अपनों में से ही किया जाता है उप सरपंच का चुनाव, यानी कि इसमें बी नंबर का ही सही है, तो इसमें कूट भाषा में भी इसका केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करिश्मा परियोजना है, तो दोस्तों करिश्मा परियोजना क्या है? तो करिश्मा परियोजना पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की योजना है, ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है जिला आयोजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जिला आयोजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? तो वो है 25, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? तो दोस्तों पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाना, ये दोस्तों जिला परिषद का कार्य नहीं है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन। देखो पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों का चुनाव है वो जिला परिषद का कार्य नहीं है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव संपन्न होने का वर्ष है, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव संपन्न होने का वर्ष है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों 1960, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला, यह किसने कहा? तो दोस्तों यह किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी ने, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है? तो किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है? तो वो है दोस्तों इसमें महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन संसद में किस वर्ष पारित किया गया? तो ये दोस्तों 1992 में पारित किया गया था, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तो वो है दोस्तों 11वीं अनुसूची, ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो वो है 29 विषय, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को पंचायतों की मध्यवर्ती संस्था न बनाने के लिए कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को
पंचायतों की मध्यवर्ती संस्था न बनाने के लिए कितनी जनसंख्या की छूट दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 20 लाख जनसंख्या की। ठीक है, तो इसमें 20 लाख है जनसंख्या पर, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के कायम होने से निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं? तो कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं? तो वो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वो है गांवों के राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समग्र विकास हुआ है, बिल्कुल सही है। ग्रामवासियों के मानसिक स्तर पर सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ है, ये भी इसमें सही है। गांवों में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए भी वातावरण बना है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव करवाए जाने आवश्यक है? तो कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? किस स्तर पर किया जाता है? तो वो है दोस्तों प्रत्येक विकास खंड में एक बार। ठीक है, प्रत्येक विकास खंड में एक पर, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया है? तो ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन का सर्वोच्च निकाय है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें जिला परिषद, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो वो दोस्तों कम से कम 15 सदस्य इसमें चुने जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, तो किससे रहा है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 11 में, भाग 9 में, ठीक है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, उसे संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 3 प्रकार की नगरीय स्वशासन संस्था हो सकती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है, तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था अस्तित्व में नहीं है? तो कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था अस्तित्व में नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है महानगर निगम। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुगल कालीन नगरों में शासन का प्रधान क्या कहलाता था? मुगल कालीन नगरों के शासन का प्रधान क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था दोस्तों कोतवाल,
ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये जिला परिषद के जनता से निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपनों में से किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुगल कालीन कोतवाल के कार्यों में आधुनिक समय में किन किन संस्थाओं के कार्य का समन्वय किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है नगरपालिका, पुलिस अधिकार दोनों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित संस्थाएं कौन सी है? तो कौन सी है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित संस्थाएं? तो वो है दोस्तों इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये तीन है दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ADF, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो देखिए कब हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान में? तो 1959, 2 अक्टूबर 1959 नागौर के अंदर एक बगदरी गांव है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए 1959 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है कि 5 साल की होती है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन ये दोस्तों नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए था। और इसमें दोस्तों एक नई सूची जोड़ी गई थी, वो सूची कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों 12वीं अनुसूची। ठीक है, पंचायती राज के लिए 11वीं और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए 12वीं। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद किस वर्ष पारित किया गया? जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? दोबारा देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया दोस्तों 1959 में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वहीं भारत नहीं होगा तो विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा, ऐसा किसने कहा? बहुत ही अच्छा कथन है कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नष्ट हो जाएगा, और अगर भारत ही नहीं होगा तो दोस्तों विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा। तो ये कहा किसने था? तो दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक समय में परगने का मुख्य अधिकारी उप जिलाधीश निम्न में से किस प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों आधुनिक समय में परगने का मुख्य अधिकारी उप जिलाधीश निम्न में से किस प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं। राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 ने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए हैं? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें दोस्तों देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और इसके प्रावधान क्या क्या थे अपने को इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर कूट भाषा में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए, जिला आयोजना समिति का गठन करना बिल्कुल सही है, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना ये भी इसमें सही है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया।
इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए क्या प्रावधान किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोबारा देखिए, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया था। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से प्रावधान हैं वो किए गए। तो देखिए, उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिला परिषद की सदस्यता के लिए कक्षा 10 पास होना आवश्यक है, ये भी सही है। पंचायत समिति की सदस्य के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, ये भी इसमें सही है। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा का पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये भी सही है। हालांकि अब ये योग्यता है ये हटा दी गई है, लेकिन अपने को दोस्तों यहाँ पे विधेयक 2015 का प्रश्न पूछा है, तो अपने को 15 के अनुसार ही आंसर देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें चारों ही सही है। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के जनवरी 2015 में हुए चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शर्त जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के जनवरी 2015 में चुनाव हुए थे, और उसमें दोस्तों सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शर्त जोड़ी गई थी? और वो शर्त जोड़ी गई थी दोस्तों कौन सी? तो 8वीं कक्षा तक शिक्षित होना और टीएसपी क्षेत्र में 5वीं तक। ठीक है, ये योग्यता रखी गई थी, हालांकि अब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 243 ए से लेके 243 ओ तक। ठीक है, 243 ए से लेके 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं के बारे में दोस्तों ये अनुच्छेद है। ठीक है, आर्टिकल 243 ए से लेके आर्टिकल 243 ओ तक। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने वाले 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? तो वो कमेटी थी दोस्तों हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। ठीक है, हरलाल सिंह खर्रा समिति, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो कितने स्तरीय है? तो दोस्तों वो है, शहरी तो है 1 स्तरीय और पंचायती राज है ये त्रिस्तरीय। ठीक है, याद रखना, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन है वो कौन से वर्ष किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1973 में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो दोस्तों 1957 में किया गया था, और 2 वर्ष पश्चात राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 64 नंबर प्रश्न, नगर निकाय प्रमुख के खिलाफ पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो दोस्तों, नगर निकाय प्रमुख के खिलाफ पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो कब लाया जा सकता है? तो दोस्तों, प्रमुख के पदग्रहण की तिथि से 2 वर्ष बाद दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, 2 वर्ष बाद पदग्रहण के। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने पंचायती राज से संबंधित और दूसरा वीडियो देखना है शुरू वाला, तो दोस्तों आप कोई सा भी टॉपिक लिख देना यूट्यूब के अंदर, और वहाँ जाके दोस्तों जैसे राजस्थान में पंचायती राज आराध्य आर एस अकेडमी लिख देना उसके साथ में, और आपको पहला पार्ट भी इसका मिल जाएगा जिसमें टॉप 50 प्रश्न है। ठीक है, कुछ भी टॉपिक सर्च करना हो आपको, चाहे राज्यपाल से संबंधित हो, चाहे सूचना आयोग से संबंधित हो, चाहे राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस में कोई भी टॉपिक हो,
आप जो भी टॉपिक लिखें उसके सामने आराध्या आर एस अकेडमी भी साथ में लिख के सर्च करें तो दोस्तों आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, चाहे वो इतिहास के मिले, चाहे पूरे के पूरे जो राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के भाग 11 क में 11 क का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सॉरी 9 क, ठीक है 9 क है ये। संविधान के भाग 9 क का संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किससे? तो ये है शहरी स्वशासन निकाय से। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नगर निगम के महापौर व उपाध्यक्ष, उप महापौर का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों किस प्रकार होता है? तो ये होता है निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपनों में से निर्वाचन। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है ये दोस्तों स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों पर सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसे अब 50% किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत है? पहले शुरुआत में 1/3 आरक्षण था महिलाओं को, लेकिन अब 50% कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में ये किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित किस समिति ने ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित किस समिति ने ग्राम समूह के लिए न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है LM सिंघवी समिति। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया? तो दोस्तों देश में कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 याद रखना। नेक्स्ट है, किसकी समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दोस्तों वह कौन थे जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो दोस्तों उस समिति का जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों बलवंत राय मेहता। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, UNO द्वारा भारत का पहला मिलेनियम विलेज घोषित किया गया था। UNO द्वारा भारत का पहला मिलेनियम विलेज घोषित किया गया था। तो किसे घोषित किया गया था? तो ये दोस्तों अमरापुरा को घोषित किया गया था। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अमरापुरा। नेक्स्ट आगे देखिए, शहरी निकायों के निर्वाचन सदस्य क्या कहलाते हैं? शहरी निकायों के निर्वाचन सदस्य क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो ये पार्षद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्षद। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो दोस्तों सबको पता है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी नागौर जिले के बगदरी गांव में। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें राजस्थान के बाद किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो सर्वप्रथम तो राजस्थान में किया गया, और राजस्थान के बाद में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ पर लागू की गई? तो ये की गई दोस्तों आंध्र प्रदेश में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम सचिव, यानी कि ग्राम सेवक। ठीक है, ग्राम सेवक, अब तो इसका नाम चेंज कर दिया, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। ठीक है,
तो ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम सेवक। ये आपको इसमें याद रखना है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो देखिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति में निम्न में से कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पंचायत समिति क्षेत्र से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति क्षेत्र के राज्य विधानसभा सदस्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं, ये पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही त्यागपत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा? पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो वो अपना त्यागपत्र है वो दोस्तों संभागीय आयुक्त को सौंपेगा। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है तो दोस्तों किससे बनती है ये ग्राम सभा? तो वो है देखिए पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों या गांव के पंजीकृत मतदाताओं से एक ग्राम सभा बनती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, पंचायती राज के सम्मुख समस्याओं में निम्न में से कौन सी समस्या मुख्य है? पंचायती राज के सम्मुख समस्याओं में निम्न में से कौन सी समस्या मुख्य है? तो दोस्तों कौन सी समस्या मुख्य है? तो देखिए अधिकारियों को पंचायतों के मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में काम करना होगा। बिल्कुल सही है। गांवों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी, ये भी सही है। पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त करना होगा, ये भी इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है? हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 73वां संविधान संशोधन। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए, किस संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है? पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए, किस संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है? तो यह व्यवस्था दोस्तों किस में की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन में की गई है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों नागौर जिले में, और नागौर जिले के बगदरी गांव में। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो दोस्तों वो है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है अनुदान। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 21 वर्ष है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए सरपंच बनने के लिए। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर निगम के अध्यक्ष महापौर की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम के अध्यक्ष महापौर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो
तो दोस्तों निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुनाव, ठीक है। नगर निगम के अध्यक्ष महापौर की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुनाव किया जाता है और उसमें दोस्तों महापौर यानी कि अध्यक्ष महापौर की नियुक्ति की जाती है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है। तो दोस्तों कौन से 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है? तो वो है जयपुर और जोधपुर को। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 जनवरी 1999 को, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, जिला आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जिला आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों किसकी अध्यक्षता में? तो ये जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला आयोजना समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ है वो कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो ये किया गया दोस्तों सीकर में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो सीकर में किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आगे देखिए, शहरी स्वशासन निकायों को प्रभावी व सशक्त बनाने संवैधानिक स्थिति, दोबारा देखिए, शहरी स्वशासन निकायों को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान करने वाला संविधान संशोधन अधिनियम है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे बात शहरी की हो रही है, तो आंख बंद करके आपको कर देना है 74वां संविधान संशोधन। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो कौन होते हैं पंचायत समिति के सदस्य? तो देखिए दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं पंचायत समिति के सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ये पंचायती राज से संबंधित ये सारे प्रश्न। आगे देखिए, जिला प्रमुख प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले अपने क्षेत्र में एक वर्ष में तुरंत कितनी बार सहायता देने का अधिकारी है? जिला प्रमुख प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले अपने क्षेत्र में एक वर्ष में तुरंत कितनी सहायता देने का अधिकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 लाख। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए, राजस्थान की किस पहली देशी रियासत ने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया? राजस्थान की किस पहली देशी रियासत ने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बीकानेर का, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम स्वराज्य की कल्पना किसने की थी? ग्राम स्वराज्य की कल्पना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? तो महात्मा गांधी ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है? तो देखिए, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, बिल्कुल सही है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर दिया गया है, ये भी सही है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था के संबंध में सभी कथन है, ये सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायती राज संस्थाएं। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल पंचायती कार्यों में हस्तक्षेप करे, किसने कहा? राजनीतिक दल पंचायती कार्यों में हस्तक्षेप करें,
ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? तो सीपी माम्बर ने, सीपी माम्बर ने कहा था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपने राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित, राजस्थान इतिहास से संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है, तो दोस्तों आपको कुछ भी टॉपिक है वो सर्च करना है, तो दोस्तों उसके टॉपिक के साथ में आप आराध्या आरएस एकेडमी जरूर लिखें, ठीक है? तो आपको टॉपिक मिल जाएगा और टॉप इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आराध्या आरएस एकेडमी के चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।